मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन के मसले पर भी खुलकर बात हुई। कल प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में 1-to-1 मीटिंग के दौरान पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मोदी को दी थी। पुतिन ने मोदी को बताया था कि अमेरिका के साथ यूक्रेन को लेकर क्या क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, बात कहां पर अटक गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर देकर कहा कि भारत यूक्रेन में जल्दी से जल्दी जंग रोकने के पक्ष में है और इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करने को तैयार है। मोदी ने पुतिन से कहा कि सारे मसलों का हल डायलॉग से और डिप्लोमेसी से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की भलाई का रास्ता शांति का रास्ता है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जल्दी ही सीज फायर बहाल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट का सबसे ज्यादा फोकस इकोनॉमिक कॉपरेशन पर रहा, ट्रेड को एक्सपेंड करने पर रहा। इसका सीधा सीधा रिलेशन अमेरिका के टैरिफ से है, ट्रंप के टैरिफ से पैदा परेशानी को कम करने के लिए है, अमेरिकी टैरिफ के असर को बेदम करने के लिए है। अमेरिका ने भारत पर जब 50% टैरिफ लगाया तो उसके लिए रशिया से खरीदे जा रहे ऑयल को जिम्मेदार ठहराया। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, फार्मा और मैरीन जैसे सेक्टर्स पर पड़ा। रशिया के साथ डील में इन्हीं एरियाज में एक्सपोर्ट बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन भारत को फायदा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी पाकिस्तान को। मोदी और पुतिन के बीच आतंकवाद को लेकर खुलकर बात हुई, लंबी बात हुई। मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र भी किया और पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, दोनों देश मिलकर लड़ेंगे और भारत की डिफेंस को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में रूस एक दोस्त की तरह साथ निभाएगा।